एडवोकेट बसवराज सलगर, अध्यक्ष सोलापुर बार एसोसिएशन तथा अभी चीफ इलेक्शन ऑफिसर इस इलेक्शन के। सोलापुर बार एसोसिएशन के इलेक्शन हर साल होते रहते हैं। इस साल 2021-22 के लिए इलेक्शंस हो रहे हैं। उसकी कल 20 तारीख नॉमिनेशन फॉर्म भरने की आखिरी दिन थी। 20 तारीख तक जो फॉर्म आए थे हमारे पास, उसके स्क्रूटिनी छाननी आज की गई। उसमें सभी अर्ज वैध हो गए, मतलब वैलिड हो गए। सभी उम्मीदवार वैलिड हो गए इलेक्शन लड़ने के लिए। उसमें अध्यक्ष पद के लिए बापू गायकवाड़ और नीलेश ठोकरे, उपाध्यक्ष के लिए असीम बांगी, नीलेश जोशी, शामराव बिराजदार, नागनाथ बिराजदार और आनंद काले, ऐसे 5 लोग खड़े हैं। सचिव पद के लिए अविनाश बिराजदार और मनोज पामोल एडवोकेट है। सह सचिव पद के लिए अलका मोरेन का एक ही अर्ज आया है और वो भी वैलिड हो गया है। और खजिनदार पद के लिए 2 अर्ज आए हैं, उसमें चंद्रसेन गायकवाड़ और दयानंद माली। ऐसे इलेक्शन के सब नॉमिनेशन फॉर्म हमने वैलिड किए हैं। अभी कल 22 तारीख को 3 बजे तक फॉर्म विड्रॉ करने की डेट है। 3 बजे तक अगर कोई उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन फॉर्म वापस लेता है तो अपना क्लियर पिक्चर होता है कि किस किस में लड़ाई ये इलेक्शन में हो जाएगी। इस इलेक्शन में नॉमिनेशन फॉर्म विड्रॉल के बाद 27 तारीख को इलेक्शंस है। सुबह 8 से 4 बजे तक इलेक्शंस होने वाले हैं और उसी दिन इलेक्शन ख़त्म होते ही हम काउंटिंग शुरू करने वाले हैं। और शाम को जितना भी टाइम लगेगा वो पूरा काउंटिंग का काम पूरा करके हम उस दिन जो जीत के आए हैं उनके नाम हम डिक्लेयर करने वाले हैं। और 30 तारीख को हम जनरल मीटिंग लेके उसमें पदग्रहण हम करने वाले हैं। ऐसा हमारा इलेक्शन का ये प्रोग्राम है। ये वकीलों की, मतलब जो समाज में एक सुशिक्षित घटक है, उनके इलेक्शंस है। और जो बाबा साहेब अम्बेडकर साहब ने जो घटना लिखी है उसका पालन करने के लिए जो कोशिश करते हैं वकील लोग कोर्ट में, उनकी इलेक्शंस है, इसलिए इसको ज़्यादा महत्व आता है। और ये वकीलों की और पढ़े हुए लोगों की इलेक्शंस रहने की वजह से पूरे शोलापुर का इधर ध्यान है। और ये ध्यान रहते हुए हम वकील लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि इस इलेक्शन में शांति से और किसी से तकरार झगड़ा वगैरह न करते हुए, सभी लोग अपने ही हैं। कोई चुन के आया, कोई चुन के नहीं आया तो भी अपना गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। अपना ही कोई तो उम्मीदवार चुन के आने वाला है। ये ऐसे अच्छे वातावरण में ऐसे इलेक्शंस होना चाहिए। ऐसे मैं सब वकील लोगों को आह्वान करता हूँ। हमारा कार्यकाल 1 साल का था। 2019-20 के लिए हमको वकील लोगों ने चुन के दिए थे, लेकिन 19-20 के बाद हम इलेक्शन जब लेने का समय आ गया, उस टाइम कोरोना की वजह से पूरी दुनिया ही बंद थी, इसलिए हमको इलेक्शन लेने को नहीं आए हम। इसलिए हमारा पीरियड 1 साल एक्सटेंड हो गया। और 1 साल होने के बाद भी बार काउंसिल ने हमको 3 महीने करीब इलेक्शंस लेने से मना किए थे, क्योंकि अभी कोरोना का प्रादुर्भाव इधर हो रहा था। उसके बाद हमने ये इलेक्शन डिक्लेयर की है। हमारे कार्यकाल में हमने वकील लोगों के लिए जो समस्या थी वो हम छुड़ाने की कोशिश की। उनके लिए कुछ कार्यक्रम हमने लेने की कोशिश की और ले लिए हैं। हमने हमारे कार्यकाल के दौरान शोलापुर कोर्ट की जगह बहुत कम पड़ती है। वो कोर्ट की बिल्डिंग ज़्यादा होनी चाहिए। इसके लिए हाईकोर्ट को हमने परस्यू करके ये कोर्ट के प्रीमाइसेस में 11 मंजिली इमारत खड़ी करने के लिए हमने हाईकोर्ट से मंजूरी ले ली है। मतलब डिस्ट्रिक्ट जज के थ्रू हमने परस्यूएशन करके 11 मंजिली बिल्डिंग हम अभी कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाला है थोड़ी दिन में। हाईकोर्ट की उसको मंजूरी आ गई है। दूसरा और एक बड़ा काम हमने किया है कि कोर्ट को लग के जो कलेक्टर का रेसिडेंस है, उस जगह 10 एकड़ की कलेक्टर की रेसिडेंस की जगह है और उसकी उतनी ज़रूरत उनको नहीं है। 1-2 एकड़ में उनका घर रहा तो भी बाकी की खुली जगह है और वहाँ कुछ भी नहीं है, पेड़ वगैरह है और खाली ज़मीन पड़ी है। वो हमने मांगी थी, हाईकोर्ट को हमने ठहराव करके लिख दिया कि इस ज़मीन हमको देना चाहिए। हाईकोर्ट ने भी उसे तुरंत मंजूरी दे दी
कि जितनी ज़मीन खाली है उसमें से कुछ हिस्सा कोर्ट के लिए देने के लिए उन्होंने मंजूरी दी है। यानी कि ये आपके ज़रिए से जो है आपने एक निवेदन दिया है कि आप बार का पूरे कोर्ट के लिए जो है जगह कम पड़ रही है, इसलिए आपने खुद एक निवेदन दिया है। सर, बताया ये जा रहा है कि घटना के अनुसार जो है 7 सदस्यों की बॉडी होनी चाहिए, लेकिन आज तक 5 ही सदस्य चुने जाते हैं। इस पर आप क्या कहना है? नहीं, घटना के अनुसार 5 ही सदस्य की निवडणूक होती जब है, हमने 7 नहीं है। एडवोकेट से पूछा तो उनका ये कहना है कि घटना के अनुसार 7 ही चुने जाते हैं, लेकिन यहाँ पे 5 चुने जा रहे हैं। नहीं, मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर जो है, मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स भी नॉमिनेट होते हैं। चुनाव खाली 5 ही लोगों का है। उनकी कुछ तो गलत फहमी रहेगी, उनको वो बायलॉज पढ़ने चाहिए उन्होंने ठीक से। ये घटना के अनुसार 5 ही सदस्य 5 ही सदस्य है, 5 ही चुने जाते हैं। 2 लोगों को एक्स्ट्रा नॉमिनेट वगैरह करने की नहीं, वो भी तरतूब नहीं है, वो कुछ तो उनको गलत फहमी है। 5 ही लोग हैं इसमें। सोलापुर शहर में ऐसे बहुत सारे वकील हैं जो न्याय प्रक्रिया के दौरान जो है उन पर कई लोग हमला करते हैं, जिस वजह से उनकी सुरक्षा को लेकर जो है सोलापुर शहर हो या राज्य हो या पूरे देश में हो, कहीं ना कहीं वकीलों को लेकर जो एक चिंता जताई जाती है कि उनकी सुरक्षा को लेकर क्या करना चाहिए। तो आप बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के नाते सोलापुर के वकीलों के लिए ऐसी कौन से प्रोटेक्शन के लिए खासकर पुलिस से डिमांड की हो या सरकार से डिमांड की? इससे सेंट्रल एक्ट बनने के लिए सोलापुर बार एसोसिएशन की तरफ से निवेदन दिया था और उसका एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट बोल के एक एक्ट आने वाला है। उसका टेंटेटिव ड्राफ्ट भी आया है, बिल भी पास होने वाला है अभी संसद में। वो आने के बाद वकीलों को जितना ज़्यादा प्रोटेक्शन दे सकते हैं वो कानून से अपने को मिलने के चांसेस है। वो एक्ट पास होने के बाद अपने को मिलने वाला है उसका फ़ायदा सब वकील लोगों को। इस चुनाव में कितने पैनल रुके हुए? अभी तो फिलहाल 2 पैनल दिखते हैं। पैनल कितने होंगे ये अभी तो बोल नहीं सकते, लेकिन टोटल 4 पद के लिए इलेक्शंस होंगे। 1 पद बिनविरोध होगा ऐसा लगता है, और 4 पद के लिए 4 में से 3 पद के लिए 2 उम्मीदवार है और 1 पद में 5 लोग हैं। यानी कि अध्यक्ष पद के लिए कोई उम्मीदवार नहीं है ना? 2 लोग हैं। अध्यक्ष पद के लिए 2, उपाध्यक्ष के लिए 5। बिनविरोध पद है वो कौन सा पद है? ज्वाइंट सेक्रेटरी, सह सचिव, वो महिला है, वो उनका एक ही नॉमिनेशन फॉर्म है। हमारे इसमें और एक हमने काम किया था जो वकील लोगों के लिए और क्लाइंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिया में जितने भी कोर्ट्स हैं वो कोर्ट्स में काम चलाने के लिए सोलापुर में बैठ के आप काम चला सकते हैं। ऐसी सेंट्रल सिस्टम जो सुप्रीम कोर्ट की है वो हमने सोलापुर में मंजूर करके लिया है और उसकी जगह भी तय हो गई है। वो महाराष्ट्र में सोलापुर ऐसा दूसरा ही शहर है, पहला नासिक है और दूसरा शहर सोलापुर है, जिसमें ऐसे सेंट्रली अपने केस चलाने के लिए वो सेंटर मंजूर करके लिया है हमने। और उससे उस जरिए से वो जब शुरू होगा इंडिया में कोई सी भी कोर्ट का काम अपन सोलापुर में बैठ के कर सकते हैं, अपने चैम्बर में बैठ के भी चला सकते हैं वो केसेस। मतलब इतना अच्छा है वो। इस चुनाव प्रक्रिया में जो है कुल कितने मतदाता? टोटल 1334 मतदार है और 1334 सभी के सब मतदार भाग लेके इसमें इलेक्शन में भाग लेना चाहिए, ऐसी हमारी इच्छा है। ये लोकशाही प्रक्रिया है और लोकशाही प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा योगदान रहना चाहिए मतदार लोगों का, ऐसा मेरा कहना है। इसलिए मैं सभी लोगों को गुजारिश करूँगा कि सबके सब इलेक्शन में भाग लेना चाहिए।